हम जब हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला की मजलिस में गए तो हज़रत ने फरमाया कि औरत पर लाजिम है कि अपने देवर से पर्दा करे। हमने कहा ये क्या भाई, जॉइंट फैमिली में भाभी देवर से क्या करेगी? पर्दा। उफ, अच्छी भली हंसी खुशी जिंदगी इसमें है, पर्दा मत करो, आराम से सब मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं, गुजारो। लड़कियां अपने कजन से क्या करेंगी? पर्दा करेंगी। शौहर अपनी बीवी को अपने दोस्तों से पर्दा कराएगा। जिंदगी का मजा क्या ख्याल है भाई? लिबरल लोगों के यहां तो ये मजा क्या हो गया यार, अब एंजॉय करो, कोई हम तुम्हारी बीवी को थोड़ी देखने के लिए आए यहां पे। लोग कहते हैं ना, क्यों छुपा रहा है भाई अपनी बीवी को हमसे? जो लिबरल लोग हैं ना वो इस किस्म की बातें करते। क्या हो गया यार, अगर देख लिया किसी की वाइफ को, दिल साफ होना चाहिए है भाई। दिल क्या होना चाहिए? साफ। कुछ नहीं होता, किसी की बीवी देख ली, उसकी बहन देख ली, उसकी बेटी देख ली और वो कोई नहीं, सब कुछ नहीं होता। होता है भाई, सब कुछ होता है। मैं नहीं कह रहा कि हर जगह सब कुछ होता है, हर जगह तो कहीं भी खराबी नहीं होती, लेकिन बाज जगहों पे बहुत कुछ हो जाता है। कुछ ना होते होते भी बहुत कुछ हो जाता है। आप अगर लाल बत्ती का सिग्नल तोड़ के निकल जाएंगे, होता तो कुछ भी नहीं है। जरूरी थोड़ी किसी को टक्कर ही मार दें आप। भाई रेड सिग्नल है तो आप अगर सिग्नल तोड़ के निकल जाओ तो क्या होगा? कुछ होगा? बहुत लोग सिग्नल तोड़ते हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन हुकूमत ने फिर भी सिग्नल तोड़ने पर पाबंदी, इसलिए कि होता भी है बाज दफा, और जो होता है तो फिर अगले की टांगे टूटती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। क्या ख्याल है भाई? तो अल्लाह भी जानते हैं हमसे ज्यादा कि हर जगह पर्दा ना करने से नुकसान नहीं होता। बहुत से घरों में पर्दा नहीं होता, फिर भी कोई नुकसान नहीं है। कोई जिना नहीं हो रहा, कोई आंख मटक्के नहीं हो रहे, लेकिन जहां नुकसान है वहां नुकसान है क्यों? पर्दा ना होने की वजह से। लिबरल लोगों को दुनिया के मामले में तो ये उसूल समझ में आता है, आखिरत के मामले में घुन्ने बन जाते हैं। घुन्ने का मतलब फिर हर दफा लुगत में बताना पड़ता है। उर्दू में घुन्ना उसे कहते हैं कि अंदर से बहुत होशियार हो, ठीक है, ऊपर से बातें ऐसी करता हो जैसे इस बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। कहते हैं ना, बेवकूफ बन के पेड़े खाने वाला। अब लिबरल लोगों ने क्या किया? बेपर्दगी का माहौल पैदा कर दिया, और बस तरक्की के नाम पे तरक्की तरक्की तरक्की, लाइफ को जो है ना जमाने के साथ हमने चलना है। तो नतीजा क्या निकला? इंसान का सुकून बर्बाद। बार बार मैं एक नसीहत खवातीन को करता हूं, क्योंकि जब पर्दे की बात आए ना कि खवातीन को पर्दा करना चाहिए, तो खवातीन ये कहती हैं, ये समझती हैं कि इस्लाम हमें पाबंदियों में जकड़ रहा है और मर्दों को क्या कर रहा है? आजाद। वो घूमें और हम ना घूमें। उन पे कोई बुर्का नहीं है। बुर्का किस पे है? हम पे है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, मेरे पास खवातीन के फोन आते हैं, 10 से पौने 11 कॉल टाइमिंग है ना, तो हर तरह के फोन आते हैं। आजकल खवातीन के साथ एक बहुत बड़ा मसला यह है कि शौहर वफा नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी टेंशन बन चुकी है। पहले तो यूरोप में थी सिर्फ ये, अमेरिका यूएसए में, अब यहां भी ये बीमारी। वहां सारे खराब नहीं है कहीं, ये समझे को ये, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ये गड़बड़ें शुरू हो गई हैं कि मर्द अपनी बीवी से वफा, उधर भी दोस्ती, उधर भी दोस्ती, उधर भी दोस्ती। ऑफिस में वही है कि मुख्तलिफ नामों से नंबर सेव किए हुए हैं। तो खातून कहने लगी, ये परसों की बात है, खातून परेशान रो रही हैं। मैंने कहा देखो, ये आपका मियाँ क्यों खराब हो रहा है? इसलिए कि खराब करने के लिए औरतें, बोलो भाई, मौजूद हैं। उलमा कहते हैं औरत घर की चार दीवारी में रहे, लेकिन मुआशरा क्या कहता है? औरत जॉब भी करे। कॉल सेंटर में आपके मियाँ के साथ कौन बैठी हुई है? खातून बैठी हुई है। इधर भी कौन बैठा हुआ है? खातून बैठी हुई है। बाजार में भी उसको दर्जनों किस्म की लड़कियां नजर आएंगी, तो फिर अपनी बीवी क्या लगेगी? उसको अच्छी लगेगी? यार उधर एक से एक डिजाइन मार्केट में पड़ा हुआ है, एक से एक डिजाइन। तो ये जो शौहर की तवज्जो बीवी की तरफ नहीं जा रही, वो घर में टाइम नहीं दे रहा, वो इधर उधर मुंह मार रहा है,
इसमें किसका बड़ा, ये इस औरत का घर तबाह करने वाली कौन है? औरत ही है ना। तो इस्लाम उस औरत को पाबंद करके जो बाहर घूम रही है, इस औरत का मर्तबा और हक बढ़ा रहा है। और जो लिबरल लोग हैं वो उस औरत को आजाद करके इस औरत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो अपना घर छोड़कर आई, अपने बाप अपने भाइयों को छोड़कर जिस आई है वफा करने के लिए, उसको वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, अपना घर उसने छोड़ दिया, उसको इस कुर्बानी का सिला नहीं मिल रहा। और आप कह सकते हैं चलो वो औरतें तो एंजॉय कर रही हैं ना, जो कॉल सेंटर में बैठी हुई हैं, वो भी एंजॉय नहीं कर रही, ये उनसे सिर्फ चस्के ले रहा है। माजरत में थोड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये उनका भी पूरा हक अदा करने के लिए तैयार नहीं है, दोस्ती लगा रहा है। जब तक एंटरटेनमेंट का जरिया है दोस्ती निभाएगा। जहां उसकी उम्र जरा सी ढलकी और चेहरे पे झुर्रियां आई, तो जैसे टिश्यू पेपर इस्तेमाल से पहले तो बड़ा खुशबूदार और बड़ी तमीज से, इस्तेमाल के बाद उसको कहां फेंका जाता है? कचरे में। तो ऐसे उठा के कहां फेंक देता है उस औरत को? कचरे में। उसके साथ भी जुल्म हो रहा है, और इसके साथ भी, जो घर में इसके साथ भी जुल्म और उसके साथ भी जुल्म। ये बात आपको अल्लाह उसके रसूल के अलावा कोई भी नहीं बताएगा। इसलिए मेरे भाई, हमारे पास अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को फॉलो करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। इसी में औरत की भी खैर है और इसी में मर्द की भी खैर है। तो अपने घरों में पर्दे का माहौल बनाएं। जब उलमा ये कहते हैं ना कि शरई पर्दा करवाओ, अपनी बीवी को अपने भाइयों से पर्दा करवाओ, कहते हैं कि नहीं कहते? अल्लाह कह रहा है।